ओम गणेशाय नमः। आज हम पूर्णमासी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और आने वाले सारे संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। देखिए, ये जो कथा है ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को सुनाई थी, यशोदा मैया को। और माना जाता है जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है या फिर हुंकारे ही भरता है, उसका कल्याण होता है। आइए शुरू करते हैं। बोलो भगवान गणेश की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके कि करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ही ना रहे। तभी यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने तो अति सुंदर ही प्रश्न कर दिया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है और वह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया और इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई भी कमी ना थी। उसके एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान ना थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लिया करता था। रूपवती ने यह भिक्षा देने के लिए उन महाराज के पास गई। उस योगी ने एक दिन तो रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी से कहा कि सब कार्य किसी और से आप लेकर ये भिक्षा ले लेते हैं, परंतु आप हमारे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा भी पतितों के घर के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान दंपति हो और पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और वह हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। आप मेरे मन के दुख का हरण करें और आप सामर्थ्यवान हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण बोले कि तुम चंडी माता की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना करनी शुरू की और उपवास भी किया। चंडी माता के 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की ही आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का विधि पूर्वक व्रत विधि विधान के साथ करो, तभी वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा और तुम चढ़कर उस पे से शीघ्र ही एक फल को तोड़ लाना। और अपनी स्त्री को उसने सारा वृतांत कह सुनाया। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ भी रह जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा और वह अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार चढ़ने का प्रयत्न करने के बावजूद भी वह चढ़ ना पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब उसने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की वंदना करनी शुरू कर दी और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने के लिए, मंगल कार्य को करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसके विचार में वह वही फल था जो कि वरदान से फल मिला था। वह यही है
और कोई फल दिखाई नहीं देता तो धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ ही वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। भवानी माँ की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत भी रखना प्रारंभ कर दिया और उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो, ऐसा विचार किया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। उन दोनों ने ही देवीदास के मामा को बुलाया और अपनी इच्छा उन्हें बताई। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसके बाद अकेले भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में मामा को चले जाने को कहा और 1 वर्ष के पश्चात इनको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने का देवीदास का और उसके मामा का प्रबंध कर दिया और एक घोड़े पर बिठाकर उन दोनों को रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से न कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासियों के व्रत करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हो गया और कुछ समय के पश्चात वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए ग्राम में ठहर गए। उस दिन उस ग्राम के एक ब्राह्मण की सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वाद हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है तो क्यों ना मैं लगन इससे करा लूं और बाद में विवाह के बाद अन्य सारे कार्य मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे भांजे को, अपने भांजे को दे दो, जिससे कि विवाह के लग्न का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। उसके मामा कहने लगे कि यदि तुम मधुपर्क यानी कन्यादान में जो कुछ भी वर को प्राप्त होगा वह सब हमें दे दोगे तो हम अपने भांजे को दूल्हा बनाकर तुम्हें दे देंगे। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उनके भांजे को वर बनाने को वहाँ पे भेज दिया और उनके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा, ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में ऐसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उन्होंने सब बात अपने वर के पिता व उनके मामा में हुई थी वह सारी बात बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है, मेरी पश्चात तुम्हारी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली बोली कि जो आपकी गति होगी स्वामी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चिंत ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उनकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी प्रदान की, एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें कि सुगंधि वाली तुम नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और सींचने के बाद आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा देहांत होगा उस दिन फूल सूख जाएंगे और फिर ये हरे भरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न होकर वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि रात को हमने क्या बात की। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मेरे भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने इनसे जो गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाए। पिता के
कथनानुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना सा मुँह लेकर वापस सारी बारात को अपमानित होकर वहाँ से लौटा के ले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो वह काल से प्रेरित होकर एक सर्प वहाँ रात्रि में आया और उसे डसकर चला गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ आए और उसके शरीर को उसके प्राणों से निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती माता भगवान शंकर के साथ वहां आ पहुंची और उसको मूर्छित देखकर माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से हे भगवान, आपको इसे प्राणदान देने पड़ेंगे। भवानी माता के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी और उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र और पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, तो वह अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह वैसी ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि ये जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उनके ससुर उन्हें ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए और आया देखकर ससुर ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में उसे ले गए और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उन्होंने पहचान लिया और कहा कि जो संकेत आपने मुझे दिए थे वह सारे सत्य हुए। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर निवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के सहित आया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने आकर बार बार यही बात कही और इस बात का समर्थन किया तो उनकी बात का उन्हें यकीन होने लगा। माता पिता के चरणों पर सिर रखकर उसने प्रणाम किया और अपनी पत्नी से भी अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु बह उठे और अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने से खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा और भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव ही सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से बढ़ती की सभी इच्छाएं भगवान शंकर और माता भवानी पूरी करती हैं। बोलो माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।